Okay, guys, we will start our session. Okay, so let me introduce myself, guys. Myself, Rohit Sawant. Okay, I have around 8 years of share market experience, and I'm also an IT expert. Uh, I work with companies like Microsoft, okay, Budweiser, all big chains company, and parallelly, I have a trading career as well. Okay, so I started go charting 1 or 1.5 year back. Okay, so yeah, I got a very good results compared to other platforms. That is the reason I prefer to go on go chatting platform. Okay, so what will be our today's agenda? Our today's agenda will be to understand what exactly happened in the entire week. Okay, and what will be the approach, and what exactly the approach will be for the next week, upcoming week. ठीक है, जो ये सेशन रहेगा, तो जो लेवल्स जो हमने डिफाइन किए हैं लास्ट सेशन में, उसी के ऊपर ये सेशन डिफाइंड रहेगा. वी विल जस्ट ट्राई टू एनालाइज हाउ दोज लेवल वर्कड, एंड इन द अपकमिंग सेशन व्हाट विल बी द क्रूशियल लेवल्स. ठीक है, तो ये अपना वीकेंड का सेशन रहेगा गाइस. तो जिन्होंने भी सेशन मिस किया है रेगुलरली, जो वीकडेज का जो सेशन होता है, ओके, एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस कैन कम हियर, जॉइन दिस सेशन, grab the attention, take some fingertips of knowledge. I only believes fingertips of knowledge is sufficient to do any trading. Okay, don't have a heavy processing, guys. जितना आपके पास लिमिटेड नॉलेज रहेगा, उतना ही आपको ट्रेडिंग का जर्नी इजी रहेगा. ठीक है, आई विल ट्राई टू शेयर माई स्क्रीन. जस्ट लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. आर यू guys able to see my screen? Yes. ओके, थैंक यू गाइस. गाइस, वन मोर रिक्वेस्ट, व्हाट आप लोग ना अपना माइक थोड़ा म्यूट पे रखिए, बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हेन वी रिकॉर्ड द सेशन. ओके, चलो, तो निफ्टी वी विल स्टार्ट विद द निफ्टी. हम लोग ना इस सेशन में निफ्टी का भी एनालाइज करते हैं, मिड कैप का एनालाइज करते हैं. ठीक है, ओके, आई हैव दिस. तो निफ्टी में एनालाइज करने से पहले जिन्होंने भी है ना लास्ट सेशन मेरा अटेंड किया है, तो उनको ये पता होगा कि हाउ डिड वी प्लॉट द लेवल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या रहेगा, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पिछले हफ्ते में क्या हुआ है. ठीक है, और पिछले हफ्ते में जो लेवल्स हमारे पास है, वही लेवल्स अगले हफ्ते में काम करेंगे. तो ये यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हो, ठीक है, वर्टिकल लाइंस, सो दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर एंड एंडेड टू 8 दिसंबर. तो ये पिछला वाला सप्ताह था. व्हाट आई हैव डन हियर, यहाँ पे आप जो दिखाई दे रहा है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो मैं वीकली प्रोफाइल्स पे काम करता हूँ. ठीक है, और ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है पिछले सेशन में ही. ये कोई नया मतलब अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है मार्केट ख़त्म होने के बाद. ठीक है, दिस इज ऑल प्लॉटेड अ वीक बैक गाइज. ठीक है, तो वीक बैक क्या, हमारे पास कौन से लेवल्स अवेलेबल थे, तो ये जो लेवल आप देख रहे हो ग्रीन कलर यहाँ पे टॉप में, सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एरिया हाई. तो ये वीकली का वैल्यू एरिया हाई है. ओके, दिस इज वीकलीज वैल्यू एरिया हाई. ओके, और ये वीकली का पीओसी है. ठीक है, वी कॉल दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ये इस वाले वॉल्यूम एरिया का, दिस इज द हाईएस्ट नोड, दैट इज द रीजन वी हैव मार्क दिस पर्टिकुलर नोड, and we have this node, and we have value area low, value area low, value area high, POC, and these are the internal nodes what we have plotted. So this is for Nifty. So let us try to understand निफ्टी ने इसको मतलब रिस्पेक्ट भी किया है क्या, नहीं. ओके, ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल जस्ट डिलीट दिस, क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. तो हमारे पास अभी जोन्स अवेलेबल है. ठीक है, तो हम इसको जूम करते हैं.
तो सबसे पहले दो अप्रोच रहेंगे गाइस. इफ़ योर ऑर्डर फ्लो इज फेलिंग, हाउ डू यू अप्रोच द मार्केट. इफ़ योर ऑर्डर फ्लो इज सेटिस्फाइंग, हाउ डू यू अप्रोच द मार्केट. ठीक है. तो मैं इसको सबसे पहले ऑर्डर फ्लो के कंफर्मेशन देखते हैं क्या. तो बिफोर स्टार्ट गोइंग अहेड, व्हाट आई वुड लाइक टू tell is we have something called limit players. Okay, लिमिट प्लेयर्स इन द मार्केट. सो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए. जिन्होंने भी है ना फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया है उनको ये पता होना चाहिए. वी हैव लिमिट प्लेयर्स. तो कितने टाइप के लिमिट प्लेयर्स होते हैं? दो टाइप के लिमिट प्लेयर्स होते हैं. वन इज़ लिमिट बायर्स, ठीक है, और एक हो गया लिमिट सेलर्स. एक कॉन्सेप्ट हो गया लिमिट प्लेयर्स का. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट. वन इज एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट एंड वन इज कॉल्ड एग्जॉर्शन कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ठीक है. जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, मतलब बायर्स कहाँ पे एब्जॉर्व हो रहे हैं, सेलर्स कहाँ पे एब्जॉर्व हो रहे हैं. ठीक है. मान लो ऐसे रैली चल रही है, रैली कहाँ पे एग्जॉस्ट होगी, वो आपको सारी चीज़ें ना पता होना चाहिए. विदाउट दिस इंफॉर्मेशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द टॉप एंड द बॉटम. ठीक है. टॉप रहेगा, बॉटम रहेगा. तो जब तक आप टॉप और बॉटम को है ना कैप्चर करना नहीं सीखोगे, ये बीच में जो प्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस आर द रिटेल प्लेयर्स गाइस. यहाँ पे भी मतलब इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स एंटर, पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आता है? एक तो टॉप पे आएगा, नहीं तो बॉटम पे आएगा. ठीक है. नहीं तो सेंटर पे आएगा. ये जो बीच वाला जो जोन है ना, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन. तो सबसे पहले आपको ये जानना है इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. एब्जॉर्शन, एग्जॉशन. ठीक है. और लिमिट प्लेयर्स कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है. वन इज लिमिट बायर्स, वन लिमिट सेलर्स. तो इसको कैसे मतलब मार्केट में ढूंढना है, दिस इज द चैलेंज गाइस. ठीक है. इसका कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे पड़ा है गाइस. व्हाट आई रिक्वेस्ट टू पीपल, गो एंड हैव अ लुक, और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. क्योंकि ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग सेशन चाहिए. तो ये वीकेंड का सेशन है, इसमें हम ये सारी चीज़ें क्लब नहीं करेंगे. जस्ट जिन्होंने भी है ना आज फर्स्ट टाइम चैनल ज्वाइन किया है या सेमिनार ज्वाइन किया है, उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में अप्रोच कैसे करना है. जस्ट विद द कैंडल एनालिसिस वी विल नॉट टेक एनी डिसीजन इन द मार्केट. हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के होलिस्टिक अप्रोच, है ना, होलिस्टिक अप्रोच में सोचना पड़ेगा, तब जाके हम अपना एक डिसीजन ले पाएंगे. ठीक है. मैं यहाँ पे वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज आई रियली डोंट लुक इनटू द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑल्सो प्लेज इन सिग्निफिकेंस रोल, बट यहाँ पे मैं जस्ट फोकसिंग ऑन डेल्टा गाइस. यहाँ पे डेल्टा, मैक्स डेल्टा, मीन डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा. तो क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या होता है? क्यूमुलेटिव डेल्टा इज एडिंग द प्रीवियस वन विद द प्रेजेंट वन. तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये थर्ड में आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा मिल जाएगा. वी कॉल इट्स CD. तो यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा का ये वैल्यू, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर गाइस. अगर ये नेगेटिव है फिर ये नेगेटिव में ऐड ऑन हो जाएगा. अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव में ऐड ऑन हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डेल्टा. ठीक है. दिस इज माई बेसिक अप्रोच व्हाट आई फॉलो विद द फिंगर टिप्स ऑफ नॉलेज. ओके. तो ये हो गया बेसिक्स. तो ये आपको जानना ही जानना है. विदाउट दिस इंफॉर्मेशन देर इज नो चांस ऑफ सस्टेनिंग इन ऑर्डर फ्लो मार्केट. ओके. तो इसको मैं डिलीट करता हूँ. बेसिक क्लियर हो गया गाइस. जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम चैनल ज्वाइन किया है, तो आगे चलते हैं. तो मार्केट ओपन कहाँ पे किया? मार्केट ने ओपन यहीं पे किया जहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया POC के नीचे, और वहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस दिखा रहा है मार्केट? इट इज़ शोइंग 56K. यहाँ पे 44K का नेगेटिव डेल्टा दिखा रहा है. तो फर्स्ट कैंडल में हमेशा बोलता हूँ गाइस, जस्ट ट्राई टू प्ले इट स्मार्टली और ट्राई टू इग्नोर इट. क्योंकि फर्स्ट कैंडल के डायरेक्शन में मार्केट जाता नहीं है. देर आर वेरी लेस पॉसिबल चांसेस उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा. ठीक है. आज देखो, आज 44K का डेल्टा आ गया, नेगेटिव डेल्टा आ गया, और मार्केट ने उसी डायरेक्शन में अपना रैली दिखा दिया. बट व्हाट आई विल डू, आई विल इग्नोर द फर्स्ट कैंडल, आई विल कंसिडर द थर्ड कैंडल जहाँ पे -56K का डेल्टा आया है. ठीक है. तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एक जोन की तरह इसको मार्क कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमने मार्क किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रीसेट में जाके रेजिस्टेंस बोल के मार्क कर देते हैं. ठीक है. इसको हमने मार्क किया. व्हाट वी विल डू नाउ,
हमारा ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस क्या बोलता है, जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ऑर्डर फ्लो, वी विल वेट फॉर अ वैलिड पुल बैक, ठीक है। वी गॉट अ वैलिड पुल बैक किया, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पुल बैक। नेक्स्ट वैलिड पुल बैक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 52K का डेल्टा आ गया, 56K सबसे सबसे हाईएस्ट यहीं पे है, ठीक है, 925 के कैंडल पे। तो यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया इस वाले वॉल्यूम नोड पे। लेट्स सी मार्केट ने कैसे बिहेव किया। यहाँ पे भी 60K का डेल्टा आया, बट फॉलोअप कैंडल उसको नहीं मिला, तो इसको भी हम मार्क कर लेते फॉर अ सेफर साइड। 60K का डेल्टा आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। यहाँ पे 43K का नेगेटिव डेल्टा आ गया। ओके, फेयर इनफ। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट दो ही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है गाइस। यहाँ पे और एक 148K का डेल्टा आ गया, और 144K का डेल्टा यहाँ पे हमें मिल गया। तो दिस इज़ द बेसिक वैल्यू एरिया कॉन्सेप्ट, लाइक ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी व्हाट मार्केट प्रोवाइडेड इज हियर इटसेल्फ, दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर फ्लो व्हाट मार्केट इज गिवन। और जहाँ पे हम नीचे आएंगे, मार्केट ने हमें और एक ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन यहीं पे दे दिया, सॉरी। ओके, ये अपना थर्ड हो गया, ओके। तो ये हो गया ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट। अगर मान लो यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर फ्लो, तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सॉर्टेड है, ठीक है। प्राइस हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। बट मार्केट स्ट्रक्चर में भी आप ब्लाइंडली एंटर नहीं करोगे, यहाँ पे थोड़े आपको पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न। व्हाट इज बुलिश पैटर्न, व्हाट इज बेरिश पैटर्न, ठीक है। बेरिश पैटर्न के साथ आपको ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, जहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन इसी वैल्यू एरिया के आसपास हमने ऑलरेडी लिया है, ठीक है। तो होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा guys। ऐसे ही नहीं कि मतलब इसने इस वाले वॉल्यूम नोड को ब्रेक कर दिया, हमने एंटर कर लिया, ठीक है। यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी पॉइंट इन द मार्केट बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ट्रेड। गेटिंग, ये तो हो गया मंडे का मार्केट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आएंगे हम ट्यूसडे, दैट इज 9 दिसंबर। तो वीकली एनालिसिस के लेवल्स तो हमारे पास यहीं तक थे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहीं तक थे। व्हाट अबाउट दिस, ठीक है। सो दिस इज मिसिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जोन दिखाई दे रहा है, आई विल डू वन थिंग, आई विल प्लॉट दिस जोन, ठीक है। तो ये अपने पास मिसिंग था, तो दिस इज माई न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। POC व्हाट आई कॉल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रिमेनिंग एरिया। आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज और न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो नीचे के लेवल में जो रहेगा अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसने वीकली प्रोफाइल को ब्रेक करके है ना नीचे आ गया है, तो वीकली प्रोफाइल हमारे पास यहीं तक था, ठीक है। दिस इज आवर वीकली प्रोफाइल। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कोड चेंज कर देता हूँ। आई विल चेंज इट टू दिस, ठीक है, जैसे आपको मतलब ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके नीचे और कौन से लेवल्स है अवेलेबल गाइस, हमारे पास ये वाला जोन है, ठीक है। दिस इज वैल्यू वेरी लो इस वाले जोन का, ठीक है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, और एल्स दिस चार्ट विल ब्रेक, ठीक है। सो जस्ट लुक एट द ब्यूटी गाइज, हाउ परफेक्टली दिस zones are working, the weekly zones, okay। if you don't understand the order flow concept, आप अगर जोन पे भी काम करोगे with the candlesticks pattern approach and proper strategy of the order flow confirmation, you will definitely crack the market। तो इस वाले दिन देखते हैं 9 दिसंबर में एग्जैक्टली हुआ क्या है।
तो 89K का डेल्टा फर्स्ट कैंडल पे ही आ गया। मैं बोलता हूँ फर्स्ट कैंडल इग्नोर करो, बट इतना हैवी डेल्टा आई कैन नॉट इग्नोर दिस गाइस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मार्क दिस जोन। ठीक है, पूरा जोन ही मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर अ वैलिड पुल बैक। ठीक है, मार्केट यहाँ पे वैलिड पुल बैक पे आ गया। सो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, पर डिसीजन लेते ही व्हाट एग्जैक्टली स्टॉपिंग मी टू टेक द डिसीजन, यहाँ पे 162K का पॉजिटिव डेल्टा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट गाइज, रेजिस्टेंस पे अगर कोई बाइंग एक्टिविटी होती है, हाउ डू यू अप्रोच। ठीक है, सपोर्ट पे सेलिंग एक्टिविटी होती है, हाउ डू यू अप्रोच। सो दिस आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बैक टेस्ट करके कैसे चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है ना 162K का सेल बाइंग आ गया, तो हाउ डू यू अप्रोच दिस। ठीक है, but the thing is like 162K got absorbed immediately by the next candle. ठीक है, then we can consider there is some absorption happening. Absorption के बहुत सारे concept है guys, I'm just trying to help you guys with a basic concept here. Charting platform पे already videos पड़े absorption exhaustion के, you can go and have a look over there. ठीक है, or else you can contact me uh, after the session, I will help you with the right video. ठीक है, ये हो गया वैलिड पुल बैक। तो वैलिड पुल बैक के लिए हमने वेट किया। ठीक है, वी वेटेड फॉर एन एब्जॉर्प्शन हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 25K, ठीक है, 162K का पॉजिटिव डेल्टा यहाँ पे आ गया। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं 162K फॉर अ सेफर साइड, नहीं तो हम भूल जाएंगे। जैसे मार्केट आगे निकल जाएगा, वी वोंट बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है बोल के। तो इसको मैं सपोर्ट की तरह मार्क कर लेता हूँ जस्ट फॉर माई रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कोई हैवी बाइंग दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे एक 81K की बाइंग है, वो भी इसी जोन के आसपास ही है। ओके, बट द लेवल इज़ नॉट ब्रेकिंग, सो आई वोंट टेक एनी डिसीजन हियर। इन डिसीजन गाइज, तो यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, सपोर्ट पे बाइंग आएगा या सपोर्ट पे सेलिंग आएगा, सपोर्ट पे बाइंग सेलिंग दोनों क्लब हो जाएंगे, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन। तो तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, 9 ऑर्डर फ्लो इज ट्राइंग टू प्ले विथ योर साइकोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स आर ट्राइंग टू ट्रैप यू ईयर। तो इससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, वाई, बिकॉज योर माइंड इज ट्रेन टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ऑर्डर फ्लो। अगर ऑर्डर फ्लो ही आपके साइड में काम नहीं कर रहा है, हाउ डू यू क्रैक द मार्केट। ठीक है, दैट इज द रियल चैलेंज एंड दैट इज द रियल नॉलेज वॉट यू विल गेट इन दिस सेशन। ठीक है, यहाँ पे भी 82K का पॉजिटिव डेल्टा आ गया, 80K के आसपास पॉजिटिव डेल्टा यहाँ पे आ गया, बट इमीडिएटली दिस कैंडल गॉट एब्जॉर्ब्ड। ये वाला जो कैंडल है 1220 का, नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ने इसको एब्जॉर्व कर लिया। एंड ट्यूजडे के दिन ऑलमोस्ट मतलब इट वॉज प्लेइंग अ गेम लाइक हंटिंग लाइक, मतलब बाइंग के साइड पे एसएल हिट कर रहा है, सेलिंग के साइड पे एसएल हिट कर रहा है। तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस। ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल डिलीट दिस जोन्स फर्स्ट। ठीक है, आई विल डिलीट दिस जोन्स। तो आप ऐसे मार्केट में कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कैंडल स्टिक्स अप्रोच हियर। ये अपना पीओसी है, तो पीओसी के पास कुछ ना कुछ हरकत होगा ही होगा, आइदर द पीओसी विल ब्रेक और इट विल सस्टेन। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अगर इंस्टीट्यूशन कोई भी बाय कर रहा है, मतलब सिंबल दिखा रहा है आई एम गोइंग टू बाय, इट विल नॉट गो डायरेक्टली बाय। यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा ना, इन लोगों का मैं स्टॉप लॉस हिट करके फिर मैं ऊपर जाऊंगा। दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर गाइस, गेटिंग। जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, हाउ परफेक्ट यू आर इन ऑर्डर फ्लो, इवन ऑर्डर फ्लो विल ट्रैप यू। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट, गेटिंग। ये हो गया ट्यूसडे का, ट्यूसडे वॉज अ ट्रैप गेम। अब देखते हैं वेनसडे में एग्जैक्टली क्या हुआ है। वेनसडे पास हमारे पास देखो ये लेवल्स, हाउ ब्यूटीफुल दिस लेवल्स आर वर्किंग। ठीक है, मैंने इसको आज प्लॉट नहीं किया है गाइस, ये लेवल्स पिछले सेशन में ही मैंने आपको डिलीवर कर दिया था।
If you are not confident about the order flow, you take a risk on the weekly levels what I've given you. ठीक है, यहाँ पे आपको डेली जो लेवल्स वॉल्यूम प्रोफाइल से मिल रहे हैं उसके साथ आप क्लब करके इस लेवल्स को आप ठीक तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे विद द होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, जो मैंने अप्रोच अभी बताया आपको, मार्केट स्ट्रक्चर का अप्रोच। ठीक है, डोंट जस्ट गो विद अ सिंगल अप्रोच, ऑलवेज गो विद अ होलिस्टिक अप्रोच। सिंगल अप्रोच के साथ आपका एसएल पढ़ने का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने कैसे का कंफर्मेशन लिया है यहाँ पे। दैट इज 10th ऑफ दिसंबर वेनसडे। ठीक है, 77K का डेल्टा आ गया और आई विल डू, आई विल मार्क दिस एंटायर कैंडल। ठीक है, पुल बैक आ गया, 38K का पॉजिटिव डेल्टा। ओके, फेयर इनफ। 77K इसी के आसपास आ गया, वैल्यू एरिया के जोन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करो कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट एब्जॉर्प्शन के थोड़े ये है गाइस पैरामीटर्स है। डायरेक्टली यू कैनॉट कंसिडर ये एब्जॉर्ब हो गया बोल के। ओके, दिस एंटायरली अ डिफरेंट सेशन गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या है। ओके, तो 72K का यहाँ पे आ गया, बट यू डोंट सी अ रैली ओवर हियर। नेक्स्ट कैंडल ने इमीडिएटली इसको एब्जॉर्ब कर लिया। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड नाउ? 72K। ठीक है, मार्केट केम फॉर अ वैलिड पुल बैक, यहाँ पे मार्केट पुल बैक के लिए आ गया, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कोई बाइंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। विदाउट दैट आई कैन नॉट टेक एनी कॉल। ठीक है, यहाँ पे एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया, यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू सी एनी हैवी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी दिखा मेरे को। ठीक है, ऑलमोस्ट 60K का और 80K का सेलिंग एक्टिविटी दिखा, बट इमीडिएटली इट गॉट एब्सॉर्ब्ड। सो हाउ डू यू अप्रोच दिस मार्केट? तो उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, पहले कैंडल स्टिक्स पैटर्न सीखना पड़ेगा, वहाँ पे कैंडल कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्यूम्यूलेटिव डेल्टा प्लॉट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इवन दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। ठीक है, इसका सेटिंग्स मैं आपको दे देता हूँ आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ट्रैप इज हैपनिंग व्हेन यू ट्राई टू अप्रोच द ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो बोलता क्या है? ठीक है, वेट फॉर अ वैलिड पुल बैक, जहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा टू गो एंड टेक एनी कॉल और टू टेक एनी पुट डिसीजन। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रैप फॉर यू पीपल। तो उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, एग्जॉर्शन कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, और एल्स यू ब्लाइंडली ट्रस्ट द लेवल्स व्हाट हैव गिवन टू यू एंड यू टेक योर कॉल। ये हो गया वेडनेसडे का मार्केट गाइस। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन थर्सडे? तो थर्सडे का मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस देखते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, ये जो पुराना जोन था। 117K का नेगेटिव डेल्टा आ गया। ठीक है, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, वी कैन नॉट इग्नोर फॉर अ सेफर साइड। व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क दिस। बट ठीक है, इसको मार्केट ने सस्टेन किया, केम हियर, बट ज़्यादा जब ये पुल बैक पे आ गया, इट इट ब्रोक this particular zone, 117K of negative delta broke by a 50K of delta। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर दिस एज यहाँ पे कोई लिमिट बायस बैठा है बोल के हम सोचेंगे। ठीक है, वाई? बिकॉज दिस सेलर्स गॉट ट्रैप्ड एंड बायस इनिशिएटेड द मार्केट विद फ्रॉम द सेम लेवल जहाँ पे सेलिंग की पोजीशन सेलर्स ने बनाई थी, उसी को ब्रेक करके उसी जोन के आसपास बायर्स ने अपना पोजीशन बनाया। ठीक है, विद गुड इनफ हेल्दी डेल्टा, 50K का डेल्टा आ गया। क्यूम्यूलेटिव डेल्टा ऑल्सो यू कैन सी हियर, इट गॉट इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है क्यूम्यूलेटिव डेल्टा में, यू विल जस्ट हैव अ लुक एट हियर। यहाँ पे क्यूम्यूलेटिव डेल्टा, ठीक है, 126K माइनस 126K से जंप होके 50 पे आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 50, तो मोर देन 50% का जंप हमें देखने को मिला है यहाँ पे बायर्स। ठीक है, बायर्स हैज टेकन द कंट्रोल हियर। गेटिंग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बायर्स हैज टेकन द कंट्रोल हियर, क्यूम्यूलेटिव डेल्टा में हमें कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, वेटेड फॉर अ वैलिड पुल बैक जोन। ये पुल बैक जोन हमारा
जहाँ पे सेलर्स बैठे थे वहीं पे बायर्स आ गए, ठीक है, प्रॉपर पुल बैक आ गया, ठीक है, वी डोंट सी एनी सेलिंग एक्टिविटी हियर। यहाँ पे 39K की सेलिंग हुई है, बट कंपेरेटिवली 1 लाख का सेलिंग हुआ था यहाँ पे, कंपेरेटिवली दिस सेलिंग इज़ वेरी लेस, ठीक है। देन वी कैन ट्राई टू टेक अ पॉजिटिव कॉल समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। तो 153 का डेल्टा यहाँ पे भी आ गया इस वाले कैंडल पे, यहाँ पे क्यूम्यूलेटिव डेल्टा ने भी साथ दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव में क्यूम्यूलेटिव डेल्टा आ गया। Getting it? Entire session the cumulative delta was negative, but at 12 o'clock the cumulative delta became positive. Getting? और जैसे ही क्यूम्यूलेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ गया इस वाले जोन पे, मार्केट वेंट समवेयर अराउंड साइडवेज। तो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक आ गया, इट वेंट समवेयर अराउंड, मतलब 1:2 का यहाँ पे रिसीवर्ड इजीली मिल गया आपको। दिस वॉज द सेकेंड अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं फ्राइडे में क्या हुआ है। जस्ट लुक एट द लेवल्स गाइज, हाउ परफेक्टली दिस लेवल्स आर वर्किंग, ठीक है। अगर आप लेवल के साथ भी काम करोगे, you don't have to worry about the order flow concept, just you have to understand the absorption, exhaustion and the candlesticks pattern approach. What are the bullish candlestick approach, what are the bearish candlestick approach, बस उसी के साथ आप अपना डेल्टा जो भी फॉर्म हो रहा है डेल्टा, वहाँ पे आप डबल कंफर्मेशन लेके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओनली फिंगर टिप्स ऑफ नॉलेज यू रिक्वायर। मैं कोई हैवी सेशन डिलीवर नहीं करता हूँ, आई जस्ट बिलीव इन फिंगर टिप्स ऑफ नॉलेज गाइस। जब तक आप फिंगर टिप्स नॉलेज पे काम नहीं करोगे, मार्केट में आपको अपना पोजीशन बनाने के लिए है ना ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको मार्केट में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, यू हैव टू कम विद अ वेरी लिमिटेड अप्रोच जहाँ पे आप क्विकली डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो फ्राइडे देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। फ्राइडे तो आपको दिखाई दे रहा है हाउ परफेक्टली दिस वीकली जोन्स आर वर्किंग, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया। तो ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन देखते हैं कैसे क्या मिला है उस दिन, फ्राइडे के दिन। 27K का डेल्टा, फेयर इनफ 121K का डेल्टा आ गया, इससे हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 121K का डेल्टा आ गया, ओके। इमीडिएटली दिस गॉट एब्जॉर्ब्ड। देर इज टू कॉन्सेप्ट गाइज, जब मैं एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूँ, वन इज कैंडल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, what I am continue talking about is candle absorption, one is called zone absorption। ये दोनों डिफरेंस है गाइस, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। जोन एब्जॉर्प्शन के लिए मल्टीपल क्राइटेरियाज है, वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोन एब्जॉर्प्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंडल एब्जॉर्प्शन, ओके, ठीक है। यहाँ पे 121 का डेल्टा एब्जॉर्ब हो गया। डू वी हैव एनी इनफ नेगेटिव डेल्टा टू सपोर्ट दिस? 28K का डेल्टा आ गया, नो इनफ एविडेंस। 50K का डेल्टा आ गया, बट इमीडिएटली दिस गॉट एब्जॉर्ब्ड, कैंडल एब्जॉर्प्शन। 46K का डेल्टा वहीं पे आ गया जो मॉर्निंग का अपना जो ऑर्डर ब्लॉक ने कंफर्मेशन दिया था, बायस इस जोन में अवेलेबल है, ओके। बट मार्केट वेंट इनटू ट्रैप, यहाँ पे आपको ट्रैप दिखाई पड़ेगा, नाइदर इट इज़ गोइंग बुलिश नाइदर इट इज़ कमिंग डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने तो आपको मतलब कंफर्मेशन दिया, बट इट डिड नॉट कम अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। जो उसको काम करना था वो काम ऑर्डर फ्लो ने नहीं किया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट ने आपको एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट काम करेगा, या फिर आप जो वीकली लेवल्स पे काम कर रहे हो वो वीकली लेवल्स आपको मतलब ऐसे ट्रैप से बचाएगा निफ्टी में, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल अनेबल द Q&A सेशन। तो उसके बाद हम लोग मिड कैप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दें।
I think you guys can, talk if you have any doubts here. Did I unmute you guys? Are you able to? Hello? Hello? Yeah, go ahead. Hello? Am I audible, guys? Yes. Okay. Do you have any doubts here in Nifty, or shall we jump to mid cap? Hello? Shall we jump to mid cap, guys? Or you have doubts on Nifty? ओके चलो मिड कैप के बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक यू डोंट हैव एनी आस्क ऑन निफ्टी देन। आप लोग मेरे को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, मैंने मेरा नंबर दे दिया है एंड ऑल्सो द चैनल लिंक। ठीक है, तो मिड कैप में एग्जैक्टली देखते हैं हाउ मार्केट बिहेव्ड। ओके, तो मिड कैप का लेवल्स भी हमने है ना पिछले सेशन में ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, तो फिर से मैं प्लॉट करता हूँ मिड कैप लेवल्स। आई विल गो टू मार्क फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज, आई विल मार्क द जोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से लिया है मैंने। एंड दिस इज़ द वैल्यू एरिया हाई एंड दिस इज़ द इंटरनल वॉल्यूम नोड्स व्हाट वी हैव। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड मंडे में? डिड वी गेट एनी प्रॉपर कंफर्मेशन और नो? तो इसको मैं ना क्लस्टर चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी गॉट वन मोर डेल्टा ईयर -6K का। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड यू नो price came for a pullback, waited for some time here and then gave a rally. This is one of the approach. ठीक है, the second approach is market broke this particular POC, जो हमारे पास वीकली POC था, it broke the POC, retested the POC and market flew from one value area to another value area. Okay, this is the best approach guys for mid cap. ठीक है, ये अपना मिड कैप का एंट्री हो गया मंडे के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ट्यूसडे। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास कोई जोन है ही नहीं। ठीक है, तो जोन अगर अवेलेबल नहीं है तो व्हाट आई रिक्वेस्ट टू पीपल, मार्केट कब आया है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वाले जोन में मार्केट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आई विल ड्रैग इट टिल हियर। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू एरिया लो हो गया एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, दिस इज वन ऑफ द नोड। ठीक है, तो प्राइस हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया। लुक एट द ब्यूटी गाइज, जो वीकली प्रोफाइल्स
वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू प्लॉट, यहाँ पे आपको डेली पे काम ही नहीं करना पड़ेगा. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एरिया कॉन्सेप्ट्स एंड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स इन द वीकली प्रोफाइल्स, मिड कैप विल गिव यू ट्रिमेंडस risk reward here. 1:10 and 1:15, 20 risk reward you are getting in mid cap compared to Nifty and Bank Nifty. मिड कैप मिड कैप में आपको ये जोन्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है. जो डेल्टा, मैक्स डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा है, दिस इज जस्ट द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, जस्ट लुक एट द जोन्स, हाउ ब्यूटिफुली दिस जोन्स आर वर्किंग. ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15K का डेल्टा आ गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं. दिस इज द सपोर्ट गाइस. ठीक है, प्राइस मूव फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया. यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया, द पीओसी. ठीक है, इट वेंट फ्रॉम दिस टू अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी प्लॉटेड है गाइस. ओके, ये हो गया ट्यूसडे का. वेनेसडे ऑल्सो प्लेड द सेम थिंग गाइस. जो पीओसी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वहीं पे मार्केट ने सस्टेन किया, होल्डेड देयर फॉर सम टाइम. ठीक है, यहाँ पे बुलिश. अगर यहाँ पे आप डेल्टा भी देखोगे, वी डोंट हैव इनफ डेल्टा ईयर, पॉजिटिव डेल्टा है ही नहीं. तो व्हाट एग्जैक्टली मीन्स, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेलर्स आर ट्राइंग टू एक्वायर देयर पोजीशंस. ठीक है, फिर मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया. जो लेवल्स, द वीकली लेवल्स वॉट एवर आई हैव गिवन, दोज आर प्लेइंग द क्रूशियल रोल इन मिड कैप एज वेल एज इन द निफ्टी मार्केट. ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ख़त्म होने का मतलब रैली देने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-50 के आसपास यहाँ पे 17K का नेगेटिव डेल्टा आ गया. ठीक है, उसको हम मार्क कर लेते हैं. इफ़ मिस द अबाउ रैली, दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी व्हाट आई कैन सी हियर, जो मिड कैप ने आपको दिया है. ठीक है, अगेन फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया. ये हो गया ट्यूसडे का. सेम थिंग हैपेंड ऑन थर्सडे ऑल्सो गाइस. ठीक है, ये जो पीओसी आपको दिख रहा है, इट लैंडेड फ्रॉम वन पीओसी, और ये प्रीवियस डे का जो रेंज था उसी रेंज के आसपास आ गया है ना, रेजिस्टेंस ले लिया. इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ. एंड देन वी विल नो टू फ्राइडे. फ्राइडे में क्या हो गया, फ्राइडे में इट होवर्ड बिटवीन दिस टू वैल्यू एरियाज गाइस. ठीक है, यहाँ पे अगर जाते आप लॉन्ग शॉर्ट फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया. ठीक है, बट यहाँ पे छोटा अप्रोच हो जाता. मार्केट होवर्ड बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख गया आपको. जैसे आपको ब्रेकआउट दिख गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अराउंड हियर, बट ऑलमोस्ट मार्केट 320 हो गया, मार्केट ख़त्म ही हो गया. बट यू गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू प्ले ऑन द वैल्यू एरिया कॉन्सेप्ट एंड द फेयर वैल्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स व्हाट वी हैव ऑफ द वीकली प्रोफाइल्स. Okay, guys, now have a discussion. Do you have any doubts? Yeah, I have one question. Can you hear me, sir? Yeah. Tell me, what's your name? My name is Zimla. So, when you were showing in one candle, the delta was very high. I think it was in Nifty. Okay. And then you said there is no follow-up buying and that buying has been absorbed. Okay, so how we know it's absorption? Is there any volume needed for absorption? No, there are a couple of parameters what we test in absorption. Okay. So Okay. I will share you the. Okay. Okay. So basically, according to the order flow, if there is a delta in one candle, a lot of buying activity has happened. It is advised that, the correct approach to enter the market will be after a pullback to a reasonable value area high or any support. Yeah, and then you enter the markets. Absolutely, because we as a human always looking to buy or purchase anything at the discounted price. At the Yeah. at the institution, what institution does, it gives a sudden jump from one volume node to another.
So at the sudden Yeah. jump, if you try to acquire a position at the top, it will hit your SL. So what we will do, we will wait for the institution to come down and execute their pending positions and try to understand if that positions are still in the hold or no, or still in control with the institution or no. If it is in control, we will analyze the pattern, we will analyze the order flow confirmation, and then take a calculated risk over there. Getting? Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. You can join this channel. You'll get all the updates. I've given the channel link, or you can ping me in the WhatsApp. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Any other doubts, guys? रोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? कुमार मनीष बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपके चैनल से सीख ही रहा हूँ, नया हूँ मैं भी। अच्छा, ये पीओसी के पीछे क्या मतलब रीजनिंग या क्या लॉजिक है? पीओसी को इतना इम्पोर्टेंट हम क्यों देते हैं? एक क्वेश्चन। पीओसी देखो, पीओसी का मतलब क्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं ना, अपना बाइंग सेलिंग एक्टिविटी दिखा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज और है, जैसे आप वीकली चार्ट बनाते हो हाँ तो ये कैलेंडर वीक होता है, हाँ और जैसे मार्केट की एक्सपायरी है जैसे निफ्टी की, तो मेरे ख्याल से ट्यूसडे से ट्यूसडे हाँ की होती है। हाँ। तो अगर हम उस पे चार्ट बनाए तो क्या उस पे कभी देखा है चार्ट बना के एक्सपायरी से एक्सपायरी के बीच में? नहीं नहीं सर, आप बनाने के लिए बना सकते हो कुछ भी, पर अच्छा मार्केट में है ना, आपका साइकोलॉजी बहुत काम करता है। अब अच्छा अब आपने क्या किया, अब ट्यूसडे से लेके ट्यूसडे आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है, बीच में 2 दिन का गैप आ गया, ठीक है। वो बीच के 2 दिन के गैप में मेरे को पता नहीं कि किसने मेरा पोजीशन क्या किया है। अब नया एनएससी वालों ने लाया कि प्री ओपन में दिखाएंगे वो लोग अपना ऑर्डर बुक करना है क्या, मतलब कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसमें क्या ओके होगा, एनएससी अपने हिसाब से अपना एक्सपायरी चेंज करते रहेगा। तो इस अच्छा हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी मतलब चेंज नहीं करोगे ना हर टाइम एनएससी के हिसाब से, राइट राइट ठीक है। तो उसके लिए आप अपने माइंड को ट्रेन करो, मैं मंडे से मंडे ही मैं मंडे से फ्राइडे ही रुकूंगा, ठीक है, जो भी हो जाए। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो मंडे से फ्राइडे मैंने जो लेवल्स दिए हैं, बहुत वो बढ़िया कैसे काम कर रहे बेहतरीन काम कर रहे हैं वो लोग, मतलब आपको हैं। मतलब बिल्कुल। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ऑर्डर फ्लो समझ में नहीं आ रहा है, फेयर इनफ, आप स्ट्रेस मत डालो अपने दिमाग पे। आपको नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं, आप स्ट्रेस मत डालो। आप 2 एसएल ले लो, थर्ड एंट्री में आपका पूरा एसएल रिकवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तीस हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसके अपडेट तो हम पुट और कॉल नहीं करेंगे इसे देख के, हाँ, तो उस बिहेवियर चेंज रहता है, उसके लिए थोड़ा क्या एडवाइस है? आपका आवाज़ वॉल्यूम लो हो गया। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या बता रहे हो आप, किस जैसे डायरेक्ट? ये जब हम पुट या कॉल के चार्ट पे जाते हैं हम्म। तो ये पैटर्न सेम नहीं होता है जो इस पे आ रहा है, फिर निफ्टी का जैसे हम देख रहे हैं। नहीं नहीं सॉरी, समझ में नहीं आया, फिर से दोहराओगे? जैसे हम ट्रेड तो कोई पुट या कॉल पे करेंगे, हम्म राइट? हम्म। जो ट्रेड लेंगे हाँ। वो फिर निफ्टी का कोई पुट लेंगे या कोई कॉल लेंगे कि फिर निफ्टी को ही करें? नहीं नहीं वैसे नहीं, ये तो मिड कैप और निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अभी वो कौन सा हम्म, कॉल लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, वो बात यहाँ पे, वो डिस्कशन का बात नहीं है। दैट इज़ द क्वेश्चन, मतलब वो एक फिनेंशियल एडवाइजिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, वो स्ट्रेट अभी हम नहीं जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं उसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। हाँ, जैसे ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है, निफ्टी निफ्टी ओके। अब हमें ट्रेड करना है, हाँ। बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी? हम क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करें? नहीं नहीं सर, वो अभी मैंने बोला कि होलिस्टिक अप्रोच में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास लेवल्स भी ऑलरेडी पड़े हैं आपके पास, मैं लेवल्स के साथ साथ और डबल कंफर्मेशन कैसे ले सकता हूँ, वो चीज़ बहुत काम करेगी यहाँ पे। आप मतलब जस्ट लेवल के ऊपर जाओगे तो आपके मल्टीपल एसएल्स हिट हो जाएंगे यहाँ पे, पर उस एसएल को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है, कहाँ पे अपनी पोजीशन बुक करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके ओके, तो उसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, लिमिट प्लेयर्स, लिमिट बायर्स एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न अलॉन्ग विथ द ऑर्डर फ्लो कंफर्मेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके। ठीक है, अच्छा, अभी कि मैंने देखा है क्योंकि इसमें मिड कैप में वॉल्यूम नहीं रहता ज्यादा। हाँ, मिड कैप में वॉल्यूम नहीं होता है तो इसमें ट्रेड करने का तरीका अलग है ना, तो इसलिए ओके मैं ज़्यादा मतलब जो डेल्टा मैक्स डेल्टा क्यूम्यूलेटिव डेल्टा है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरे पास ये जो नीचे आप ग्राफ देख रहे हो तो इसमें मैं फोकस करता हम्म। हूँ, और ये जो मेरे पास लेवल्स पड़े इस पर मैं फोकस करता हूँ। इसमें मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स देखता हूँ, बुलिश बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के थोड़े बहुत कंफर्मेशन लेता हूँ, थोड़ा वीवैप पे काम करता हूँ। अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो मार्केट हम्म। रिट्रेस करेगा तो अभी यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे एक वैलिड रिट्रेसमेंट आ गया ना, तो इस वाले जोन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो वो सारी चीज़ें देख के कहाँ तक पुल बैक आएगा। ओके ओके समझ गए ना? ओके। थैंक यू थैंक यू। ओके, anybody else? Yeah, I'm sorry. I also had one more question. Yes, tell me. So, for this Nifty, sir, I mean, you have done all this. Do you also analyze the open interest? Because I believe that also sometimes, maybe most of the time, Okay. plays a crucial, role. How the marketplace are behaving. I got a question. तो ओपन इंटरेस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज ओपन इंटरेस्ट, तो उसका एक है ना अलग स्टडी है मैम, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट स्टडी। तो ओपन इंटरेस्ट Okay. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस in some of the cases, people place their orders, okay, and in due to some reasons or some manipulation that order never get executes. Okay. So if the order is not getting executed, and if you know take any positions over there, what is the probability? You're playing with the probability here, 50-50. Getting? But if you do not want to go with the 50-50 probability, you want to go with the 10:90 probability, that is where my approach comes into picture. My risk is only 10%, my take home is 90%. Getting? Oh. There is another So if suppose the order flow is showing that there is more of buying and the delta is on a higher side. So my question is it also good to go and see what OI activity is happening, so that also supports our position in the market? It is absolutely Or fair not approach. needed? No, it is absolutely a fair approach. Okay, if you're trained your mind in such a way, you have to look into OI and then take your decision. You have trained your mind in that way. That is your psychology. So you have to go in that direction where your mind is able to calculate and evaluate that methodology. Okay, so I possibly don't follow that approach because again I have to put extra efforts to calculate the OI data in interest rates. Yeah. So it will not help me to process the data in the limited period, and there are high possible chances I might miss my position over there in Okay. calculating the extra amount of data. Yeah. So basically, this value area high, value area low, and the POC, we are plotting, and then we are seeing when the market comes into that particular crucial zone, what buying and selling is happening, and based on that, we are building position. Yeah, correct. Right, I mean, when it comes to a support, how much volume is there? Is there any buying volume, or is there any selling delta, whatever the order flow? Right, And right. if that supports us, we are building a position. Right. Okay. Again, you have to look into the various approach. This is one of the approach what I've given you because people are new here. They are new to order flow concept. They will take some time to digest whatever I'm delivering it. So it is all basic, the first level approach. Okay. Okay. Thank you. Yeah, thank you.
You can join the link whatever I've given. I can clear more of your doubts. If any of your member is hesitating to ask me anything here, they can join me one-to-one session as well. That's yeah. Thank you. ओके, थैंक यू। और भी कोई लोग हैं? हाँ सर, बोलिए। सर लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा बता सकते हैं सर? एक्चुअली हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ऑर्डर फ्लो, अभी हाँ। तो एक्सपायर हो गया है, हाँ। फिर से लेना है, तो अच्छा। लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा सर? हाँ, इस हफ्ते का मैं लेवल बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये पुराने जो लेवल्स है इसको मैं डिलीट कर एक्सक्यूज में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब नए लेवल जो होंगे हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ही Q&A सेशन खत्म होगा लास्ट में मैं ड्रॉ करके बता दूंगा। ओके सर। ओके, स्टिल एनीबॉडी हैव या टेल मी। हेलो। यस यस, गो अहेड। हाँ सर, जब मैं डेल्टा बार का जो इंडिकेटर लगाता हूँ, हाँ। वहाँ पे जो डेल्टा बार की जो वैल्यू वो मेरे सिस्टम में अलग दिखती है। ओके। जिससे फ्राइडे का फर्स्ट कैंडल देखेंगे ना, हाँ। वहाँ पे 2.75 के दिखता है, लेकिन अच्छा। आपके यहाँ पे अलग दिखता है। आप पे है ना ये वाला जो टिक साइज आपको दिखाई दे रहा है, इसको 80 कर लेना आप। और ये ओके, वो आप कहाँ पे जाना होगा उसके लिए? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बोल के है, यहाँ पे आपको ब्लॉक साइज में जाना है और इसको 80 करना है। ओके, ठीक है। हाँ 80 की अप्लाई और तो ट्रेडर करना होगा क्या? क्या बोल? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, 80 करके छोड़ दो, अप्लाई मत कर दो। ठीक है, अभी 2.75 के ही दिख रहा है अभी। 2.75 के ही दिख रहा है, और भी कुछ चेंजेस होंगे। मैं प्लेटफॉर्म का नंबर दे देता हूँ, आप मेरे को अलग से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म टीम का डायरेक्ट कांटेक्ट दे देता हूँ, वो बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ अनिल, या टेल मी। सर मैं ही बात कर रहा था। ओके। हाँ सर, ओके, आप ही बात कर रहे थे, ओके। अच्छा ठीक है, और किसी का चैट में कोई क्वेश्चन पड़ा है? Hello, sir. हाँ सर, बताइए। My name is Venugopal. In the chart downside, there is a line. No, you told that it is cumulative. ओके, क्यूम्यूलेटिव डेल्टा। Yeah. How? What are the settings for that, sir? Please, Yeah. can you share? You can take the screenshot of here. How to add that, sir? So you have to search for the delta bars, okay? You have to go here in study, Okay. go to order flow, and here are delta bars. Yes, sir. Okay, just click on that, you will get this. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Any other questions, guys, or shall we move ahead and draw and plot our lines for the next session? Sir, what is the tick size for Nifty we should use in order flow? 80. I have shown you just now. Hello? Yeah, it is 80, guys. Okay, 80. Yeah, 80, yeah, right. Guys, can you mute yourself and talk, whoever is talking, so that others can I can take their questions. Or shall we move ahead, guys? If the Q&A session is over, I will show you the next weekly levels. Okay? Okay. Okay, sir. Thank you, guys. ओके, इसको मैं ये कर देता हूँ। तो वीकली लेवल्स
स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ गाइस। दिस इज okay, and this is our volume range, fixed volume range. तो सबसे पहले हम POC will mark. ठीक है गाइज, ये निफ्टी के जोन्स हो गए हमारे पास. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड जस्ट सेव इट फॉर माय रेफरेंस. जस्ट कॉपीड दिस इमेज. ये मैं क्या करता हूँ, द पीपल हु हैव जॉइन्ड द टेलीग्राम चैनल जस्ट पिंग इट हियर. गूगल मीट में भी मैं डाल देता हूँ इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस. I think here I cannot copy paste. You can take a screenshot here or else you can join my Telegram and WhatsApp channel. वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. सो निफ्टी का हो गया. तो what I will do, I will plot the level for mid cap now. तो mid cap में I will delete all the drawings. सर ये कैसे किए लेवल ड्रॉ, ये समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा बेसिक. हाँ मैं दिखाता हूँ. अभी जो नया मिड कैप का ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे देख लेना आप ध्यान से. ठीक है. तो मैं वीकली प्रोफाइल में जाता हूँ. मंडे टू फ्राइडे ये अपना वीकली हो गया. तो यहाँ पे मैं फिक्स वॉल्यूम रेंज लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. ये मिड कैप का भी मैं प्लॉट कर रहा हूँ. ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल और ये हो गया मेरा वैल्यू एरिया हाई. तो वैल्यू एरिया हाई को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ. ये हो गया मेरा अगला वैल्यू एरिया लो वीकली का. और दिस इज़ वन ऑफ द नोड, इंटरनल नोड. ओके ये हमारा इसका हो गया, मिड कैप का हो गया. ठीक है. आपको पता चला कैसे मैंने ड्रॉ किया? नहीं सर, नहीं समझ में आया सर. ये देखो, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर लाइन, दिस इज द वैल्यू एरिया हाई फॉर द वीकली प्रोफाइल. ओके. ओके. ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वीकली का. ये मैंने रेड कलर दे दिया है और उतना ही है. तो ये वॉल्यूम एरिया नीचे से सर लेंगे ये? हाँ. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. आप यहाँ पे टेलीग्राम से उठा लेना जो मैंने चैनल दिया है. ठीक है. ओके ये हो गया नेक्स्ट वीक के लेवल्स. ठीक है. अगर आपको ऑर्डर फ्लो समझ में नहीं आ रहा आप ये लेवल्स पे काम कीजिए. बट मेक श्योर गाइज दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज. आई रिक्वेस्ट टू पीपल टू टेक योर ओन कॉल. ठीक है. मार्केट में आने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए. ट्राई टू टेस्ट द लेवल्स वॉट एवर आई हैव गिवन. यू नो, डू योर मार्केट रिसर्च एंड देन टेक योर पोजिशन इन द मार्केट. ठीक है. If you still have any doubts, do reach out to me off the call. You know, I will definitely help you guide or guide you in a better approach. Okay guys, I think we are done for the day.
हाँ जी. Sir, one more doubt. Go ahead. There is two colors are seen, blue and green in the picture shared in your Telegram channel. Blue and green. Blue color and green color. Okay. This is blue and green. Yeah. Okay. What is this blue color denote? Blue color is internal node. Pardon? Internal node, inner node, and this green color is high, weekly high and weekly low. No, not the line. I am referring the area with the green color and blue color. No, this is just the reference. This you're talking about, right? Blue and green. These are just the value areas, just to have a visual impact in a proper way. Okay. Green color is value area. No, both are value areas, but how do you mark and approach the value areas, that is important. Okay. Thank you. Okay. So guys, आपको ये session कैसे लगा? You can just ping in the chat. Just give your valuable feedback, guys, so that it will help me to Hello. Am I audible, guys? Yes, sir. Yeah. No, just share your valuable feedbacks, or you can just give a thumbs up. जैसे मेरे को पता चले you have understand the session, or you have not understand the session, or you have some more doubts that we will clear in the upcoming sessions, or you can reach out to me. Okay. Thank you guys. हम लोग काम करते हैं, नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं, Saturday same time 4 PM IST. Okay. I will share you the link if you have joined my channel or in the Go Chatting platform also. The link will be available. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you guys. Bye bye.